Good morning, students. Welcome to Geography classes. Class 11, chapter number 2, the origin and evolution of the Earth. Today's our topic is the Moon. Last lecture we completed the origin of the Earth and origin of the universe, planets, and next topic is moons. Moons is a satellite. इसे हम सैटेलाइट के नाम से भी जान सकते हैं. इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्रिएट होगा वो होगा ऑर्गेनिटी के अकॉर्डिंग, यानी इसकी ऑर्गन कैसे होगी. और ऑर्गन को आपको बताओगे बिग स्प्लिट. मून फॉर्मेशन बाय या ऑर्बिटेड बाय बिग स्प्लिट. बिग स्प्लिट क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक डायग्राम से बताता हूं. अर्थ की ऑर्बिट के बाद में, अर्थ की ऑर्बिट के जस्ट बाद में अबाउट 50 इयर्स या 50 करोड़ इयर्स के बाद में यहाँ एक बहुत बड़ा प्लैनेट है. अबाउट मार्स से भी 3 टाइम मोर है मार्स से. और ये आकर किससे टकराया, यानी कि स्प्लिट हो, इसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ बिग, और ये बिग स्प्लिट से यहाँ से एक पार्ट अलग होकर अलग से जाकर ये सैटेलाइट या मून अलग हो गया. किससे? अर्थ से. किससे अलग हुआ? अर्थ से. और ये अलग होने वाली सिचुएशन को हम स्प्लिट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्प्लिट. यस सर, कहाँ स्प्लिट ये बिग स्प्लिट. और जहां से ये मून अलग हुआ उस पार्ट को हम 8% में पैसिफिक ओशियन के नाम से. तो आप यहाँ ये भी बता सकते हो कि पैसिफिक ओशियन की ऑर्बिट कैसे हुई है बिग स्प्लिट से. किससे हुई है? बिग स्प्लिट यानी मून से. इसी को ये जो थ्योरी दी थी, ये दी थी सर जॉर्ज डार्विन. डार्विन है सर जॉर्ज डार्विन. बिग स्प्लिट थ्योरी से एक नेक्स्ट टाइम आगे आने वाले, इन फ्यूचर में आने वाले जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. हम ये मानते हैं कि मून की ऑर्बिट हुई है, लेकिन इस थ्योरी को नहीं मानते. तो अब एक बार थ्योरी हम इसमें पढ़ लेते हैं. तो उससे पहले एक क्वेश्चन और होगा आपका, व्हेन ऑर्गन इन मून. मून की ऑर्बिट कब हुई? और आप बताओगे 4.4 अरब ईयर्स, यानी कि मिलियंस होगा शायद. क्या होगा? मिलियंस. अरब को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो इंपॉर्टेंट है. बिलियंस ईयर अगो. तो ये आपके 2 क्वेश्चन रेडी हो गए. और ये सर जॉर्ज डार्विन ने जो थ्योरी दी थी वो कब दी थी? 1838. यस, 1838. यस, read now. Do you know the moon? The moon is the only natural satellite of the earth. यानी कि अर्थ का ये नेचुरल सैटेलाइट है. क्यों? क्योंकि ये अर्थ से ही अलग हुआ एक पार्ट है. Like the origin of the earth, there have been attempts to explain how the moon was formed. In 1838, Sir George Darwin suggests that internally the earth and moon formed as single rapidly rotate bodies. The whole mass become a dumbbell set.
और ये डंबल शेप में बॉडी एंड इवेंचुअली इट ड्रॉप, ये अचानक से टूट गया। और टूटने का रीजन क्या बताया? बिग स्प्लिट का रीजन क्या था? एक प्लैनेट आकर इससे टकराया था, प्लैनेट था या मोन्स के जैसे ही था। इट वाज आल्सो सजेस्टेड the materials from the moon was separated from what we have at present in the presence occupied by the Pacific Ocean. However, the present scientists do not accept either of the explanations. It is now generally believed that the formation of moon as a satellite of the earth is an outcome of GAN impact. GAN impact, or what is described as the big split. The big split, उसको द बिग स्प्लिट के नाम से जाना गया था। सॉरी, और अच्छे से लिख देते हैं, द बिग स्प्लिट। तो आप बता सकते हो बिग स्प्लिट से मून की रिलेटिव। A body of the size of 1 to 3 times that Mars collided into the Earth sometime shortly after the Earth was formed. It blasted a large part of the Earth into space. This portion of blast material then continued to orbit the Earth and eventually formed into present moons about 4.44 billion seconds ago. तो ये थी मून की ऑर्बिट। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका इवोल्यूशन। चैप्टर का टाइटल हो गया द ऑर्गेनिज्म एंड इवोल्यूशन। अब आपका चलेगा इवोल्यूशन। इवोल्यूशन को आप डेवलपमेंट से शुरू कर सकते हो। पहले टाइटल देखो चैप्टर यानी क्वेश्चन जो आपका नेक्स्ट होगा उसको नोट डाउन करो। इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, इवोल्यूशन of the earth। और इवोल्यूशन अर्थ को एक्सप्लेन करने के लिए आप इसको डेवलपमेंट को शुरू करोगे। इसको शुरू करोगे डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट को हम एक्सप्लेन करने के लिए एक लॉजिक देता हूं। किसी भी मोस्ट इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट पर्सन वीआईपी पर्सन की बात कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी, नेक्स्ट एपीजे अब्दुल कलाम, ये तो पॉलिटिशियंस हो गए, और महात्मा गांधी, ये पॉलिटिशियन। तो हम जानते भी करने के बारे में, या फिर आप किसी के बारे में जो मोस्ट पॉपुलर पर्सन है उसके बारे में जानने के लिए वो दिन भर क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, आज इस लाइफ के लिए उसने कितना स्ट्रगल किया, इसके लिए आपके माइंड में साइकिल जाती है कि हमें भी इसकी स्टोरी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और वो स्टोरी को आप अपने लैंग्वेज में कहते हो बायोग्राफीज। और बायोग्राफी को कैसे पढ़ते हो? स्टोरी टाइप में। सेम उसी सिचुएशन में हम अर्थ की बायोग्राफी या इवोल्यूशन पढ़ेंगे। ऑर्गेनिटी आपने देख ली इसकी। अब उस टाइम से लेकर 8% तक, यानी कि 4.6 to 8% तक इस अर्थ के साथ क्या हुआ, कितने सारे चेंजेस इसमें देखने को मिले। तो इसको शॉर्ट वे में तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि जैसे यूनिवर्स की ऑर्बिट हुई तो हमारे यहाँ प्लैनेट्स की ऑर्बिट हुई, और जितने भी प्लैनेट्स थे वो गैस के बने हुए थे, हाइड्रोजन एंड हीलियम। फिर समय के साथ धीरे धीरे इनमें से गैस अपना प्लेस छोड़ती रही, और जैसे गैस छोड़ी तो कुछ जो इंटरनल प्लैनेट्स थे, इंटरनल प्लैनेट्स या इनर प्लैनेट्स जो सन के पास में थे, क्लाइमेटोलॉजी के अकॉर्डिंग जो चेंजेस आए उसमें, तो गैस इनसे दूर होती गई। और ये जैसे गैस यहाँ देखो आप, ये प्लैनेट है अर्थ की बात करो, अब ये गैस क्या हुई, इसके सराउंडेड एरिया में जाकर फैलने लग गई। यानी कि इसमें क्या हुआ, इसमें स्टार्टिंग हुई थी किसकी, एक मिनट रुक जाओ,
डिगेसिंग हुई थी किसके कारण? विभेदन डिफ्रेंटेशंस, यानी कि डिफ्रेंटेशन के कारण यहां से गैस बाहर चली गई अर्थ से। और यहां एटमॉस्फेयर या वायुमंडल, हिंदी में वायुमंडल की ऑर्बिट, तो आपको पता चल गया वायुमंडल की ऑर्बिट। और यहां पर क्या रहेगा? ये सॉलिड रहेगा। सॉलिड में क्या क्या रहेगा? मेटल्स और रॉक्स एक्सेट्रा। तो हमारे अर्थ की हिस्ट्री पढ़ने के लिए आप यहाँ पर 4 पार्ट में इसको डिवाइड करके पढ़ोगे, और ये चारों पार्ट आप क्लास 6 में पढ़ चुके हो ऑलरेडी। कैसे? रियलेंस ऑफ द अर्थ, तो यहां लिख रहा हूं रियलेंस ऑफ द अर्थ। शायद याद आ रहा होगा आप लोगों को 6 क्लास में क्या पढ़े थे। नहीं आया तो देख लो एक बार, फ्लैशबैक में देखो। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लास्ट बताओ भाई बायोस्फीयर। और ये चारों स्पेस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट स्टेज लिथोस्फीयर जो ऑर्गेनिक हुई थी, इसमें क्या हुआ था? डिफ्रेंटेशंस, डिफ्रेंटेशन का मतलब होता है विभेदन, यानी कि अलग होना, यानी डिवाइड होना। और डिवाइड क्या होगा? लिक्विड और सॉलिड दोनों ऊपर नीचे होंगे। और डिफॉर्मेशन 2 स्टेज में हुआ। फर्स्ट स्टेज स्टार्टिंग स्टेज में जिसमें लिक्विड तो ऊपर की तरफ आ गया और सॉलिड्स इंटरनल पार्ट में चले गए। यानी अर्थ के 3 कोर आप पढ़ते हो नॉर्मली। कितने कोर पढ़ते हो? 3। फर्स्ट कौन सा होता है? क्रस्ट, मेटल, रॉक, यानी कोर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कोर। तो ये स्टार्टिंग स्टेज में इंटरनल पार्ट्स में तो क्या चले गए? सॉलिड चले गए। और अपर लेयर्स पर क्या रह गए? जो लो वेट वाले थे। सेकंड जो डिफरेंशिएशन हुआ वो बिग स्प्लिट के कारण हुआ। किसके कारण हुआ था? बिग स्प्लिट के कारण। और वो मून वाले बिग स्प्लिट की बात कर रहा है। फिर वापस हमारी अर्थ क्या हो गई? गर्म हो गई, बहुत ज्यादा हॉट हो गई। यानी कि फिर इसमें से गैसिंग होने लगी, डिगैसिंग, यानी गैस बाहर निकलने लगी। ये थी आपकी लिथोस्फीयर। और इसकी लिथोस्फीयर की फॉर्मेशन हुई। और जैसे ये गैस बाहर की तरफ निकलेगी तो ऊपर एटमॉस्फेयर में क्या बनने शुरू हो गए? क्लाउड्स। क्लाउड से वापस रेनफॉल स्टार्ट हो गया। रेनफॉल से क्या हुआ? वाटर की एबिलिटी हुई अर्थ पर। और जैसे जैसे वाटर की एबिलिटी हुई, ऑक्सीजन की मात्रा या ऑक्सीजन की क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है। और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये हमारे मेजर गैसेज हैं हमारे एटमॉस्फेयर की। और इनकी नंबरिंग के अकॉर्डिंग हम एटमॉस्फेयर में बात करें डिफरेंट गैसेज की, तो 78% नाइट्रोजन है आई, तो आपको भी पता है। 21% ऑक्सीजन एंड एनी अदर स्पेस, यानी कि एटमॉस्फेयर का भी फॉर्मेशन होता है। और बायोस्फीयर, इन तीनों स्टेज में बायोटिक पाया गया। और फर्स्ट बायोटिक्स की स्टार्टिंग हुई थी, शायद आपको मालूम हो तो, कब से? ओशियंटिक पार्ट या वर्ल्ड में। तो ये चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पूरा यहाँ से। और बायोटिक्स की बात करें तो यहाँ पे एक टेबल पे जो भी हम रीड करेंगे समझेंगे इसको। यस, इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रीडिंग करना है। पेज नंबर 17।
Do you know the planet Earth internally was a barren, rocky and hot objects, the thin atmosphere of hydrogen and helium. This is far from the present day picture of the Earth. Hence, there must have been some events process which may have caused the change from rocky, barren and hot Earth to beautiful planet with ample amount of water and condensive atmosphere, favoring the existence of life. In the following sections, you will find out how two periods between 4,600 million years ago at the present, यानी अर्थ की ऑर्बिट से लेकर 8% तक अबाउट 4,600 साल या मिलियंस ईयर्स एट द प्रेजेंट टाइम पीरियड में कौन कौन से चेंजेस आपको इसमें देखने को मिलेंगे लीड टू द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। द अर्थ हैज ए लेयर्ड स्ट्रक्चर, और ये लेयर्ड स्ट्रक्चर कौन कौन से थे? अर्थ के इंटरनल पार्ट्स आपने पढ़े हैं, डायग्राम में देख सकते हो, क्रस्ट, मेटल एंड कोर। द अर्थ हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर फ्रॉम द outermost end of the atmosphere to the center of the material that exists not uniform. The atmospheric matters has the least density from the surface to deeper depth. The Earth's interior has different zones, and each of these contains material with different characteristics. एक क्वेश्चन पूछा गया आपको, एक्टिविटी करोगे। How is the layer structure of the Earth developed? यानी अर्थ की जो स्ट्रक्चर डेवलप हुई है वो कैसे हुई है, और उनका आंसर आप करोगे लिथोस्फीयर करोगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इवोल्यूशन ऑफ द लिथोस्फीयर, यानी कि बायोग्राफी पढ़ने का टाइम आ गया है भाई, 1 by 1 पढ़ना है हमने को। तो फर्स्ट आप पढ़ोगे इवोल्यूशन ऑफ द लिथोस्फीयर, यानी इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई है, इसकी ऑर्बिट कैसे हुई, इसके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ोगे, और वो डेवलपमेंट एक्सप्लेन करोगे आप। डिफरेंटेशंस क्या पढ़ोगे, डिफरेंटेशंस को एक्सप्लेन करो। द अर्थ वाज मोस्टली इन अ volatile state during its primordial stage. Due to gradual increase in density, the temperature inside has increased. As a result, the material inside started getting separated depending on their densities. This allowed heavier metals like iron. It sank towards the center of the earth. यानी जितने भी सॉलिड्स थे वो कहाँ चले गए, अर्थ के सेंटर में चले गए। The lighter ones were moved towards the surface. The passage of time of it cooled further and solidified solid fluid and condensed into smaller size. This later led to development of the outer surface in the form of crust during the formation of moon. अब सेकंड फिर स्टार्ट हो गया। Due to gain impact, the earth was further heated up, वापस गर्म हो गई है। It is through the process of differentiations that the earth forming material going got separated into different layers, और इसी से हमारी different layer ऑर्गेनाइज हुई। Starting from the surface to the central parts, we have layer like the crust, metal, outer core and inner cores. From the crust to the core, the density of the materials increase. We shall discuss in detail the properties of each of this layer in the next chapter. और नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ का इंटरनल पार्ट और ये तीनों लेयर को एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट
फर्स्ट हो गया लिथोस्फीयर। नेक्स्ट पढ़ो एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, दोनों को एक साथ पढ़ना है, यानी कि ये दो टॉपिक एक साथ पढ़ोगे आप दोनों को। रिप्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज chiefly contributed by nitrogen and oxygen. You will be dealing with the composition and structure of earth. अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो डिफरेंट गैसेस की बात करें तो इसका एक पर्सनली एक चैप्टर लर्न करना होगा हमें, और वो करेंगे एक चैप्टर। उसमें डिफरेंट टाइप की अबाउट 9 टाइप की गैसेस आप पढ़ोगे, और उस स्ट्रक्चर से बनने वाले स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर्स में इसको डिवाइड करके इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। There are 3 stages in the evolution of the present atmosphere. यानी present atmosphere के लिए 3 स्टेज हैं। present atmosphere के लिए 3 स्टेज कंप्लीट करनी है, और तीनों स्टेज, the first stage is marked by loss of pyramidal atmosphere. In the second stage, the hot interior of the earth contributed to the evolution of the atmosphere. And third stage means finally the composition of atmosphere was modified by the living birds through the process of photosynthesis. और सेकेंड स्टेज में ही एटमॉस्फेयर कंप्लीट हुआ, और इसी टाइम पे फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण स्टार्ट हुआ, और प्रकाश संश्लेषण वेजिटेशन को ऑर्गेनाइज की, यानी प्रकाश सेकंड स्टेज में वेजिटेशन की ऑर्गेनाइज स्टार्ट हो गई। एटमॉस्फेयर विद द हाइड्रोजन एंड helium is supposed to have been state of as a result of the solar winds. This happened not only in case of the earth but also in all the terrestrial planets which were supported we are supposed to have lost their perihelion atmosphere through the impact of solar winds. Second stage explain the during the cooling of the earth gases and water vapor were released from the interior solid earth. This started the evolution of the present atmosphere. The early atmosphere largely contained water vapor, nitrogen, carbon dioxide, methane, ammonia and very little of free oxygen. The process through which the gas were outpoured from the interior is the called degassing. Continuous volcanic eruptions contributed water vapor and gases. To the atmosphere, as the air cooled, the water vapor release start getting the condensed. The carbon dioxide in the atmosphere got dissolved in rainwater and got temperature further decrease, causing more conditions and more rains. The rainwater falling on to the surface got collected in the depressions to give rise to oceans. अब आपसे पूछ सकते हो ओशियन की ऑर्गेनिटी कब हुई, तो आप बता सकते हो 500 मिलियन ईयर अगो, 500 मिलियन ईयर अगो. For the formation of the earth, tell us the ocean is old 4000 million years. यानी ओशियन की ऑर्गेनिटी कब बताई, 4000 मिलियन ईयर अगो. Sometime around 3800 million years ago, life began to evolve. यानी लाइफ की ऑर्गेनिटी कब से, यहाँ पे देखो नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट हो गया, लाइफ की स्टार्टिंग ऑफ लाइफ, स्टार्टिंग ऑफ लाइफ कब हुई, तो लाइफ की स्टार्टिंग यहाँ बताई गई है 2500 to 3000 million years ago. To 3000 million
ईयर अगो। देखो पूरा लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मुझे, बोल भी तो रहा हूँ। तो ये भी आपके क्वेश्चन क्रिएट हो गए। The process of photosynthesis got evolved like was confined to oceans. For a long time, oceans began have the contribution of ocean through the process of photosynthesis. Eventually, oceans were structured to oxygen, and 200 million or 2000 million years ago, ocean began to flood. Organ of the life. और ऑर्गेन की लाइफ को समझने के लिए आपको एक टेबल पढ़नी होगी, और ये टेबल आपको पढ़नी होगी जियोग्राफिकल स्केल। पेज नंबर 18 ओपन कर लिया। अब ये देखो पेज नंबर 18 है आपके सामने। जियोग्राफिकल में आप जो स्टार्टिंग करोगे वो कहाँ से करोगे? नीचे से। टेबल पढ़ना यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, ना कि यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ से स्टार्ट करना है। हो सकता है आपको क्लियर तरीके से नजर नहीं आया, टेबल पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। टाइम स्केलिंग टेबल पढ़नी है हमें, कैसे पढ़नी है? कुछ इस तरीके से टेबल। तो भैया नीचे से यहाँ से पढ़ते माना, पहले ये पढ़ेंगे, फिर ये, फिर नेक्स्ट ऊपर चलते चलते मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? तो फर्स्ट ऑर्गेनिक ऑफ द यूनिवर्स कब हुई थी? 13.7 बिलियन years ago. Origin of the sun 5000 million years ago. And atmospheric rich carbon dioxide, ocean, continents from ocean, इनका भी टाइम पीरियड बताया गया है कब ओरिजिनेट हुए थे। अब यहाँ से हमारा बायोस्फीयर बायोलॉजी की बात करें तो ब्लू ग्रीन लेग्स फर्स्ट टर्म है। सॉफ्ट बॉडीज और एंथ्रोपो marine invertebrate, not terrestrial life, first fish, first terrestrial life of land and plants, amphibians, vertebrate corals and bats, first reptiles, and frog and turtles, age of dinosaurs, existence dinosaurs, rats, mice, small mammals, rabbits and hare, anthropoid ape, flowering plants and trees, early human ancestors, and Homo sapiens and modern man. इनके टाइम पीरियड इसके अकॉर्डिंग शो करते हैं। तो इस तरीके से टाइम के अकॉर्डिंग इस टेबल को हम पढ़ते हैं। Origin of life, the last phase, the evolutions of the earth, relates to the origin and evolution of the life. It is undoubtedly clear that intently the earth of event, the atmosphere of the earth was not conducive for the development of life. Modern scientists refer to origin of the life a kind of chemical reactions, यानी कि लाइफ की पॉसिबिलिटी केमिकल रिएक्शन से हुई है, which first generated complex organic molecules and assembled them. This assemblage was such that they could duplicate themselves, converting inanimate matter into living substance. The record of life that exists on the planet in the different periods is found enrolled in the form of fossils. The microscopic structure closely related to the present form, the blue legs have been found in geological formation much older than some 3000 million years. It can be assumed that life began to evolve sometimes 3800 million years ago. The summaries of evolution of life from unicellular bacteria to the modern lens is given in the geographical time scale on page 18. तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जो लास्ट में चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स हैं, सेम वही प्रोसेस फॉलो करनी है जो फर्स्ट में की थी। कैसे?
एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ, थोड़ा ध्यान सुन लेना। हर लेक्चर के साथ आपको नोट्स प्रोवाइड हुए हैं, और नोट्स कैसे हुए हैं, अलग से तो मिलेंगे नहीं, बोर्ड पे नोट डाउन है, उनको नोट करने हैं। ये जो नोट्स या क्वेश्चन आंसर से आपके, इनको आप प्रिपेयर करोगे चैप्टर के लास्ट एंड से। अगर रिपीटेड है तो आपको नहीं करने हैं, और रिपीट नहीं है, स्पेशली अलग से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप उनको आपकी नोटबुक में करोगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब आप कहोगे सर आप नोटबुक चेक कैसे करोगे? ये चेक करने वाली बात तो ये है कि आपकी ऑफलाइन क्लासेस तो चलेंगी, तो उसमें भी आप टीचर से किसी भी टीचर से चेक करवा सकते हो। वो कंपलसरी नहीं है मुझसे ही करवाओ, किसी भी ज्योग्राफी टीचर से करवा सकते हो, क्योंकि आंसर सेम होते हैं, उसमें चेंज नहीं होते बेटा, ऐसा समझ में। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू।